दूसरा है दोस्तों कैबिनेट अप्रूवल। कैबिनेट अप्रूवल दोस्तों आज मिल चुकी है 18 तारीख की। आपका जो प्रोविजनल पेंशन है वो कैलकुलेट होकर के बिल्कुल अपडेट, बिल्कुल रेडी पोजीशन में है। लेकिन 3 कंडीशन बनती है कि आपका जो पेंशन के साथ में डीए डीआर, जो डीआर है भुगतान होना है और एरियर भुगतान होना, वो कैसे होगा। 3 महीने का एरियर इस महीने दे दें और 1 महीने। जय हिंद दोस्तों आखिरकार कैबिनेट से डीए डीआर को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह बढ़ा हुआ डीएडीआर है जो जनवरी से बढ़ना है, आपकी पेंशन में अब की बार इस महीने की पेंशन में आपको नहीं मिलने वाला है, आपको एरियर नहीं मिलने वाला है इस महीने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि क्योंकि केवल कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने से ही आपके खाते में यह बढ़ा हुआ डीएडीआर नहीं आ जाता है। एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि डीएडीआर की गणना होने से लेकर के आपके खाते में क्रेडिट होने तक कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। केवल कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने से ही आपके खाते में नहीं आ जाती है। तो मैं उस पूरी प्रक्रिया को आपको बताऊंगा और दोस्तों इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि क्या इस महीने की पेंशन में ये जो बढ़ा हुआ डीएडीआर है आपके खाते में आ जाएगा, क्या एरियर इसी महीने आने वाला है या फिर अगले महीने आएगा। ये सारी चर्चाएं दोस्तों मैं करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर मैंने यहां पर लिखा था कि आखिर डीएडीआर को मिली मंजूरी, इसलिए लिखा था दोस्तों क्योंकि लगातार बेसिकली आपको पता ही है कि जो जनवरी से बढ़ने वाला डीएडीआर होता है उसकी घोषणा मार्च के अंत महीने में कर दी जाती है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। अप्रैल आ चुका है, आज 18 तारीख हो चुकी है, काफी लेट हो चुका। तो ऐसे में दोस्तों कई कयास लगाए जा रहे थे, शंकाएं हो रही थी पेंशनर्स को, कर्मचारियों को कि कई कारण निकल रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 8वें वेतन आयोग की वजह से कोई नया फॉर्मूला बन रहा हो इसलिए जो है गवर्नमेंट नहीं दे रही है, या फिर मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो है इसको फ्रीज तो नहीं कर दिया जाएगा, या फिर इलेक्शन है 5 स्टेट में, या रिसेंटली बजट के कारण ऐसा हुआ है। और इन चिंताओं को लेते हुए दोस्तों यूनियनों ने जो है अपनी चिंताएं जाहिर भी की थी और कैबिनेट सेक्रेटरी को यह लेटर लिखा गया था दोस्तों कि भैया डीएडीआर को जल्दी से जल्दी रिलीज करो, ठीक है ना। लेकिन फाइनली जो है अंततः गवर्नमेंट ने दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि पीआईबी से प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। 18 अप्रैल 3:13 पर दोस्तों यह जारी किया गया है ऑफिशियल लेटर। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं तो उनका डीए और डीआर 1 जनवरी 2026 से 2% बढ़ाया जाता है। जो अभी एग्जिस्टिंग रेट है 58% मिल रहा है, तो उसमें 2% जोड़ दिया जाएगा, 60% आपका हो जाएगा। तो अब दोस्तों ऐसे में दोस्तों आपको पेंशन में 2% डीआर बढ़ करके कब मिलेगा और एरियर कब मिलेगा। पहले तो आप इसकी जो प्रक्रिया है, मोटी मोटी जो प्रक्रिया है दोस्तों उसके बारे में बता देता हूं। डीएडीआर के गणना से लेकर के आपके पेंशन में जुड़ने, क्रेडिट होने तक, पहले इसकी प्रक्रिया में दोस्तों सबसे जो बेसिक चीज लेंगे हम एआईसीपीएन के आंकड़े। दोस्तों एआईसीपीएन के आंकड़े सबसे पहला होता है यह क्योंकि एआईसीपीएन के आंकड़ों के मुताबिक ही गवर्नमेंट जो है आपके डीएडीआर का कैलकुलेशन करके बढ़ाती है दोस्तों। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, दिसंबर 25 तक के आंकड़े ऑलरेडी आ चुके थे, मेरे ख्याल से फरवरी में आ गए थे, ठीक है ना आपको। तो ये काम हो चुका है, पहली प्रक्रिया से गुजर चुका है। दूसरा है दोस्तों कैबिनेट अप्रूवल। कैबिनेट अप्रूवल दोस्तों आज मिल चुकी है 18 तारीख को, यानी कि दूसरी प्रक्रिया भी खत्म। तीसरी प्रक्रिया प्रेस रिलीज। जी हाँ दोस्तों, प्रेस रिलीज करी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी कर दी गई है 18 ही तारीख को, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर लेटर निकालता है दोस्तों, आदेश निकालता है। पेंशन मंत्रालय डीओपीपीडब्ल्यू ये आदेश निकाले, जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो निकालेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट जो है निकालते हैं दोस्तों अपने आदेश, ऑफिस मेमोरेंडम। इसके बाद जो है तब जाकर के जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है जैसे कि स्पर्श दोस्तों, स्पर्श इसको जाकर के ये मैंने डिफेंस पेंशन की बात कर रहा हूं, हालांकि हर किसी उसमें अन्य डिपार्टमेंटों में भी यही है। तो इस पर्स में ऐसा करेंगे कि इसके बाद जो है पीडीए इसको इंप्लीमेंट करेगा आदेशों के, क्योंकि पीडीए ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट कर देगा, जब यहां से उसको फाइनली आदेश मिलेगा तब जाकर के इसको इंप्लीमेंट करेगा, उसका कैलकुलेशन करेगा और आपकी पेंशन फाइनलाइज करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका है दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स का पीडीए क्या है, स्पर्श है, पीसीडीए स्पर्श। और आज 18 तारीख मैंने आपको बता ही दिया है,
अभी तक जो कंडीशन है दोस्तों इस पर्स की वो क्या है पेंशनर्स के लिए, कि अभी तक तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपका जो प्रोविजनल पेंशन है वो कैलकुलेट हो करके बिल्कुल अपडेट, बिल्कुल रेडी पोजीशन में है। लेकिन ये है दोस्तों प्रोविजनल पेंशन की भाई इतनी पेंशन इनको भुगतान किया जाना है, ठीक है। अब होता क्या है, आज है 18 और आपने बेसिकली देखा होगा कि 20, 21, 22 तारीख को आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि भैया आपकी इतनी पेंशन मिलने जा रही है, ठीक है। तो 20 तारीख को या फिर वो तो क्योंकि 20 तारीख ऑनवर्ड यानी कि 20, 21, 22 को आपकी पेंशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है पूरी की पूरी, उसको फाइनलाइज कर दिया जाता है कि भाई आपको इतनी मिलेगी और इस पर भेज देता है दोस्तों आपको मैसेज 20, 21 या 22 को, ऐसे करके कोई ना तीनों में से कोई भी एक डेट लगा लीजिए। तो ऐसे में दोस्तों कंडीशन बनती है 3, जो सारी मैंने आपको बताई 3 कंडीशन बनती है कि आपका जो पेंशन के साथ में डीए डीआर जो डीआर है भुगतान होना है और एरियर भुगतान होना वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये एनालाइज है दोस्तों, आप देखिए अगर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डीओपीटी यानी कि जो पेंशन मंत्रालय है आज, क्योंकि इससे पहले तो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब इनकी बारी है, आज या कल तक दोस्तों ऑफिस मेमोरेंडम निकाल देती है, क्योंकि आज शनिवार है निकाल सकते हैं, कल तो संडे है, कल मुश्किल भी हो सकता है छुट्टी के दिन निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, हो सकता है मंडे को निकालें। लेकिन इतना भी है दोस्तों सारे के सारे डिपार्टमेंट बिल्कुल रेडी होंगे कि जैसे ही जो है ये काम होगा तो हम तुरंत फटाफट काम कर देंगे, ये भी बिल्कुल बैठे होंगे तैयारी में, ठीक है। तो ऐसे में हम समझते हैं कि आज या कल या परसों तक भी जो है ऑफिस मेमोरेंडम निकालते हैं। तो आजकल ऐसा तो नहीं कि चिट्ठी पत्री डाक के द्वारा भेजनी पड़ती है, तुरंत मेल कर दी जाती है, डिजिटली भेज दी जाती है अन्य उसको, तो तुरंत पहुंच जाता है, दूसरे को आदेश तुरंत पहुंच देते हैं। तो ये एकदम से करके मेल भी कर देंगे अपने डिपार्टमेंट या पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को। अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो ऐसे में क्या होगा कि 20 या 21 को स्पर्श दोस्तों इसको अपडेट कर देगा, स्पर्श इसको अपडेट कर देगा, यानी कि 58 जो अभी इन्होंने प्रोविजनल निकाला होगा 58% उसको 60% कर देगा। तो अगर ऐसा कर देता है दोस्तों मतलब ये काम बिल्कुल तुरंत हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपको बता दूं 3-4 दिन 5-7 दिन लग जाते हैं जब कैबिनेट को अप्रूवल मिलता है, उसके बाद 5-7 दिन तक ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि 0 टाइम में काम हो रहा है तो ऐसे में अगर आज या कल निकाल देता है और तो ऐसे में स्पर्श को जैसे आदेश मिलता है तो उनके पास समय है 20-21 को मैसेज हो सकते हैं आपको 22 को आए, तो ऐसे में 20-21 को अपडेट कर सकते हैं आपकी पेंशन। तो ऐसे में होगा क्या दोस्तों, एक तो आपकी पेंशन इस महीने की 60% डीआर के साथ में आएगी, यानी कि 2% जुड़ करके आएगी, और जो आपका डीआर का एरियर है दोस्तों 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च का, वो भी इसी महीने यानी कि 30 पेंशन से पहले 30 अप्रैल से पहले आपके खाते में 3 महीने का एरियर भी आ जाएगा। ये तो थी दोस्तों कंडीशन पहली। अब दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर पेंशन मंत्रालय कुछ डिले हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी 3 से 7 दिन भी लग जाते हैं इस चीज में, तो ऐसे में अगर यहां से आदेश अगर डिले थोड़ा लेट आता है, ठीक है, समय लगता है, और इस पर 20-21 को आपको पता ही है 20-21 को बिना, क्योंकि उसको आदेश अभी तक तो मिला नहीं, जब तक ऐसे तो है नहीं कि कैबिनेट की मंजूरी मिली तो इस पर सब नहीं, भाई इसको भी आदेश चाहिए डिपार्टमेंटल आदेश। तो अगर ऐसा आदेश नहीं मिला तो इस पर दोस्तों 20-21 को 58% पर ही 20-21 या 22 को हो सकता है वेट करे 22 तक भी, तो 58% पेंशन को ही फाइनलाइज कर देगा दोस्तों। और ऐसा कर देगा तो उसके बाद आपको मैसेज भी मिल जाएंगे, हो सकते 20-21-22 को मिले, मैसेज भेज देगा कि भाई कितनी मिल रही है, वो तो आपको कंफर्म हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, अगर ऐसा हो गया आपको 58% का ही मैसेज आ गया तो आपको अब डीएडीआर कब मिलेगा, कितना मिलेगा, तो इसकी भी सिचुएशन बनती है दोस्तों क्या कि 4 महीने का डीआर। ऐसे में इस कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों कि 4 महीने का डीआर का एरियर आपको 30 अप्रैल से पहले मिल जाए, क्योंकि पेंशन तो कैलकुलेट हो चुकी है आपकी, उसमें नहीं छेड़ना चाहेंगे वो बार बार, क्योंकि वो तो पूरा सिस्टम में तैयार करके भेज दिया है। लेकिन ऐसे में 4 महीने का डीआर का एरियर दे सकते हैं, इंक्लूडिंग ये वाला भी, अप्रैल का भी, तो वो सारा का सारा आपको दे देंगे, और प्लस जो आपकी पेंशन आएगी 58% के साथ में आएगी, यानी कि आपको माल पूरा मिल गया अप्रैल तक का जितना मिलना चाहिए था। एक तो ये सिचुएशन है इसमें। दूसरी जो है ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने का एरियर इस महीने में दे दे, इस कंडीशन में 3 महीने का एरियर इस महीने दे दें, और 1 महीने का दोस्तों जो, क्योंकि अप्रैल की पेंशन में आपका जुड़ करके नहीं आया, तो अप्रैल की पेंशन का एरियर डीआर का एरियर वो मई के पहले वीक में दें। आप समझ गए होंगे, 3 महीने और 1 महीने का एरियर मई के पहले वीक में दें। और कंडीशन 3 आप उसको 2 को भी समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर
ये डिले ही होते हैं और भी ऑफिस ऑर्डर वगैरह, ऑफिस मेमोरेंडम वगैरह। तो इसमें तो क्लियर है दोस्तों कि पेंशन आपकी 58% डीआर के साथ में आएगी। और दूसरा क्या हो सकता है इसमें कि 4 महीने का डीआर आपको, अगर इस महीने आपका डीआर का एरियर नहीं आया दोस्तों, इस महीने नहीं आया और पेंशन भी आपकी 58% के ही हिसाब से आई, तो बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों मई के पहले वीक में आपको 4 महीने का डीआर का एरियर मिल जाना चाहिए बिल्कुल। और जो मई की पेंशन आए आपकी 60% डीआर के साथ में आई। तो दोस्तों ये आई होप कि आप ये चीज को समझे होंगे जो मैंने विश्लेषण किया है। तो जरूर दोस्तों आपकी भी राय में जानना चाहूंगा कि भैया क्या होगा, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोग यह वीडियो तब देख रहे हो जब उनको मैसेज 2-3 दिन के बाद जब देखेंगे, 3-4 दिन, क्या हो सकता है तब उनको मैसेज भी आ गए हों। मैसेज आ जाएगा तब तो खैर हम भी वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कोई इस वीडियो को तब देख रहा हूं। और जो भी है दोस्तों आप भी जरूर, मैंने एनालाइज किया है, विश्लेषण किया आप लोगों के लिए, बाकी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों कि क्या हो सकता है। सबकी अपनी अपनी राय है, उसके लिए तो कोई फ्री है, मैं भी फ्री था, मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, आप भी लिखने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो दोस्तों वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। वीडियो करते हैं समाप्त, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।